जय श्री राम। अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़े आते हैं। वही बात जब श्री राम की हो तो कहने की क्या। अपने भक्तों के लिए वह न जाने कितने रूप धारण करते रहते हैं, कितनी अनगिनत लीलाएं कर चुके हैं, जिनका प्रमाण हमें धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसे ही उनके एक अनोखे भक्त की कहानी हम लेकर आए हैं। भगवान को केवल सच्चे और निस्वार्थ भाव से पुकारो तो वे अपने भक्त की पुकार अवश्य ही सुनेंगे। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था। उसका नाम आनंद था। दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस खाता ही रहता और सोया रहता। घर वालों ने कहा, चलो जाओ घर से निकलो, कोई काम धाम तो करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक संत हैं, उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर में पूजा करते हैं। उसने सोचा यह बहुत बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। उसने गुरुजी के पास जाकर पूछा, गुरुजी क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? तब गुरुजी ने कहा, हाँ क्यों नहीं रह सकते। तब आनंद बोला, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता। तब गुरुजी ने कहा, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी है। तो आनंद बोला, ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। अब आनंद महाराज के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन एकादशी आई। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं है। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना क्या नहीं बनेगा गुरुजी? तब गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, आज सबका उपवास है और तुम्हारा भी उपवास है। तब आनंद ने कहा, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम तो उपवास नहीं कर सकते, हमें तो भूख लगती है। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो, मरता क्या न करता। आनंद रसोई में गया। गुरुजी रसोई में आए और बोले, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो श्री राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर अपना रसोई बना लो। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज जी के चले गए। उसके बाद जैसा तैसा खाना भी बनाया। खाना बनाने के बाद खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था श्री राम जी को भोग लगाना है। ठीक है, अब भोग लगा देता हूँ। वह बोला, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ जी, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ जी। प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई न आया तो वह बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे हैं। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरु जी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु श्री राम जी, मैं समझ गया आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है
और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनिए प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है। सबका एकादशी का उपवास है, खाना हो तो यह भोगी खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में था। गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई है और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। आनंद ने प्रभु श्री राम और माता को खाना खिला दिया। उसके बाद वह बोला, प्रभु मैं तो भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। श्री राम जी उसके बात पर बड़े मुदित हुए, प्रसाद ग्रहण करके चल गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। उसने गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है, ठीक है ले जा और अनाज ले जा। वह अनाज ले जाकर उसने रसोई बना ली। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें बड़ा ही आनंद आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को भी लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गए, यह क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी एकादशी का उपवास हो गया। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से उसने कहा, गुरुजी, ये आपके प्रभु श्री राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोगों को ले आते हैं, इस बार अनाज ज़्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और छुपकर उसे देखने चल पड़े, कहीं यह अनाज बेच तो नहीं रहा है। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर उसने आवाज लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद था। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला। उसने कहा, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? तब वह बोला, मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए। सीता माता भी गदगद हो गई। उसके मासूम जवाब से लक्ष्मण जी बोले, क्या करे प्रभु? तब प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है तो पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम पर। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा गूंथने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरु जी ने देखा खाना तो बना नहीं,
भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? तब वह बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने अपना माथा पकड़ लिया। एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, यह और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? तब प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। तो भक्त ने बोला, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए मैं उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही प्रकट होते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरु जी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करते हैं, बस सच्ची भक्ति और श्रद्धा की आवश्यकता होती है। जय श्री राम।